बात मैं जानता हूँ। इस गांव में पैदा लिया, उस गांव में अगर जनेऊ डाल लिया तो मुंह में तमाचा मारता था। साले जनेऊ पहन के घूमते, बावड़ी झाड़ के घूमते हो। अरे अगर किसी को कलकत्ता जाना है नौकरी के लिए तो मैया सब दही खिला देती थी जाता बनाने के लिए। और पंडित हमारी मैया को सिखा के रखता था कि देखना पंडित जी बोले हैं यात्रा पर कहीं तेल ही नहीं नजर आवे, तेल ही नहीं। कितना अपमानित किया है ब्राह्मणों ने, इसलिए ब्राह्मण बात के खिलाफ सजग रहना। एक कबीरे वर्ग के लोगों जाति तो ब्राह्मण बनाया, हमें तेली कहा, फिर वही जाति कहा कि मुंह देखने से यात्रा खराब होगा, फिर हम उनकी गोड़ धर के पूजा करें। ये कहाँ का इंसाफ। हमारे आदरणीय लालू यादव ने कहा था 90 में, पोथी पत्थरा सबको फेंको। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से मैं क्वेश्चन किया कि सारी बात आप पर्दे के पीछे किताब में लिखा है, या क्यों नहीं खुलकर लिखे। ब्राह्मणी संस्कृति जो हमारे SC ST और OBC के लोग अपनाए हुए हैं, उसको त्यागवाने के लिए क्यों नहीं आह्वान किया जा रहा है। अब उसके लिए एक अलग किताब लिखनी होगी। SC ST OBC ब्राह्मणों को पूजना बंद कर दो, ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना बंद कर दो, गृह प्रवेश कराना बंद कर दो, बच्चे का नामकरण कराना बंद कर दो, शादी ब्याह ये सब कराना ब्राह्मणों से बंद कर दो, पंडितों से, तभी जाके परिवर्तन होगा। जब तक ब्राह्मणी संस्कृति का त्याग भारत देश का SC ST OBC समाज नहीं करेगा, तब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने जाति बनाई तो क्या जाति में भेदभाव पैदा नहीं हुआ? जाति बनाया कौन? वो खुद मोहन भागवत बोले हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। तो क्या वो जाति बनाकर भेदभाव उत्पन्न नहीं किए? सिस्टम है वो सिस्टम है, तो जनगणना भी सिस्टम है। आज प्रोफेसर की डायरी जो पुस्तक है लक्ष्मण यादव जी का, चर्चा थी उस पर, और आपने मंच पर चढ़कर एक सवाल कर दिया है कि आप ये क्यों नहीं कहते अपने किताब के माध्यम से या भाषणों के माध्यम से कि जो दलित पिछड़े के लोग हैं ब्राह्मणवाद को कब त्याग रहे हैं। प्रोफेसर की डायरी जो लिखी गई, जिसको पर्दे के अंदर रखकर लिखा गया हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की ओर से, और वो है मनुवादी संस्कृति, जिसे हम ब्राह्मणी संस्कृति कहते हैं, जिसको आज इस भारत देश में सबसे ज्यादा सवाल नहीं हाँ, क्यों नहीं ब्राह्मणी संस्कृति जो हमारे SC ST और OBC के लोग अपनाए हुए हैं, उसको त्यागवाने के लिए क्यों नहीं आह्वान किया जा रहा है। अब उसके लिए एक अलग किताब लिखनी होगी। तो ऐसा क्यों आप किए हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर महात्मा फूले, पेरियार साहब, ललन सिंह यादव, ये सभी लोगों ने लिख कर गया, कह कर गया कि जब तक ब्राह्मणी संस्कृति का त्याग भारत देश का SC ST OBC समाज नहीं करेगा, तब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इसीलिए प्रोफेसर की डायरी की आज लोकार्पण में मुझे बुलाया गया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से मैं क्वेश्चन किया कि सारी बात आप पर्दे के पीछे किताब में लिखा है, या क्यों नहीं खुलकर लिखे। क्योंकि मेरा जो SC ST OBC समाज है वो खुलकर बात करता है, खुलकर जब बोलिएगा तो वो समझ जाएगा। हमारे आदरणीय लालू यादव ने कहा था 90 में, पोथी पत्थरा सबको फेंको, तो राजपाट तुरंत आ गया आदरणीय लालू यादव का। ब्राह्मणी संस्कृति का मतलब है आप उंगली उठा रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोगों ने देश पर कब्जा कर ली, वो लेटरल बहाली से भी अपने लोगों को रख रहा है, RSS के लोगों को रख रहा है। आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं कि इस देश का SC ST OBC ब्राह्मणों को पूजना बंद कर दो, ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना बंद कर दो, गृह प्रवेश कराना बंद कर दो, बच्चे का नामकरण कराना बंद कर दो, शादी ब्याह ये सब कराना ब्राह्मणों से बंद कर दो, पंडितों से, तभी जाके परिवर्तन होगा। और बौद्धिक सिस्टम से शादी ब्याह कराओ। उनकी कोई मजबूरी होगी, किताब में उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा। हाँ ठीक है, मजबूरी उनकी हो सकती है, इस पर उनको बोलना चाहिए और लिखना चाहिए दूसरा किताब। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर किताब तुरंत प्रकाशित कर रहा हूँ, समझे। और मैं तमाम SC ST OBC के तमाम नेतृत्वकर्ता जो समाजवादी लोग हैं, यदि भारत देश पर अपनी देश की सत्ता पर बैठना चाहते हो तो पहले ब्राह्मणी संस्कृति को अपने लोगों से त्याग कराना होगा। RJD किस पद पे है? RJD के
मैं प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। आप कह रहे हैं कि तमाम दलित पिछड़ों को नहीं करना चाहिए, उनसे कुछ भी हाँ। रीति रिवाज नहीं करवाना चाहिए। खुद आपके नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव जी करवाते हैं। हमारे उनसे नेता घर के में ना बैठा सुन कर- लीजिए, हमारे नेताजी के ना हाथ में देखिएगा कंगन अच्छा। और ना उंगली में देखिएगा तो चंदन अंगूठी। करते हैं, नहीं कंगन नहीं, देखिए, चंदन। चंदन करना कोई आके कर देगा तो क्या करेगा? घर में करवाते हैं। नहीं, घर में करवाते नहीं। देखिए, हर घर में तो थोड़ा उनकी मजबूरी है, हाँ। समझे ना। धीरे धीरे वो समझेंगे और ऐलान जब वो कर देंगे आदरणीय लालू जी के जैसा, तो ये जान लीजिए इस देश से ब्राह्मणवाद समाप्त हो आप ये जाएगा। सब बयान देकर आरजेडी का वोट कटवा रहे हैं। जी नहीं, मैं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच वाम से का भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म चल रहा है और आप खुद वैशाली में आते हैं श्रद्धांजलि सभा में, विवाह में, बिना पंडित का हो रहा है कि नहीं? ए टू जेड की बात करते हैं आरजेडी। ए टू जेड वो राजनीतिक पॉलिसी उनकी है। ए टू जेड की बात करना उनकी राजनीतिक पॉलिसी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोगों को छोड़ देना चाहिए इन तमाम कुरीतियों को, इसलिए- उनके संस्कृति को? इसलिए कि भैया जाति तो ब्राह्मण बनाया, हमें तेली कहा, और फिर वही जाति कहा कि मुंह देखने से जतरा खराब होगा, और फिर हम उनकी गोड़ धर के पूजा करें। ये कहाँ का इंसाफ? इसलिए अंबेडकर साहब का देन है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पिता भी नास्तिक थे, समझे। आदरणीय लालू जी का देन था कि उनको विधायक बनाने का काम किया। हमारा 90% है, 40% जग गया ना तो तहलका मच अरे वो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना से ये होगा कि समाज टूट जाएगा। वो मोहन भागवत बोल रहा है समाज नहीं टूटेगा। जाति बनाया तब समाज नहीं टूटा। हाँ। ये नहीं पूछ रहा। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों ने जाति बनाई तो क्या जाति में भेदभाव पैदा नहीं हुआ? जाति बनाया कौन? वो खुद मोहन भागवत बोले हैं कि पंडितों ने जाति बनाई है। तो क्या वो जाति बनाकर भेदभाव उत्पन्न नहीं किए? सिस्टम है वो सिस्टम है। तो जनगणना भी सिस्टम है। ये लोग चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जिस तरह से कब्जा कर रखा आज़ादी के बाद कांग्रेस के रूप में, अब कांग्रेस से सब भागकर भाजपा में आया, तो पुनः कब्जा करके इतना निचोड़ दो दलित पिछड़ा को कि फिर ये उठ नहीं पाए और सत्ता में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर पाए। यही रणनीति के कारण शिक्षा की बजट को कम किया, शिक्षा को महंगा किया कि ताकि दलित ओबीसी का बच्चा पढ़ नहीं पाए।